कि जो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और ईमानदारी के झंडे लेके पूरे देश और दुनिया में घूमता था, आज भ्रष्ट लोगों को राज्यसभा भेज रहा है। ये इस बड़ा ही मतलब चौंकाने वाला कल। और कितने देखिए, आज दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। तो ये एक इस पार्टी की विचारधारा के ऊपर स्वयं अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो हमेशा ईमानदारी की बात करता था, और आज देखिए पूरा उसने अपने केवल एक संजय सिंह को टिकट दे करके इस पार्टी की जो अपनी विचारधारा थी वो ही खत्म कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है, राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और उसमें एक नाम है संजय सिंह का, जिन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी अरविंद केजरीवाल ने की है और उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के लीडर विनोद बछेड़ी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो तोहफा एक तरीके से अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को सर दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये एक तरीके की घूस है जो संजय सिंह को दी गई है उनका मुंह बंद करने के लिए कि कहीं वो अरविंद केजरीवाल का नाम ना उगलते। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से राज्यसभा भेजने की तैयारी संजय सिंह को की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जिस तरह लगता है कि एक आदमी जुर्म है और मतलब उसके ऊपर कोर्ट ने जमानत तक नहीं दी और आज तिहाड़ जेल में है। और दूसरी तरफ देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल एक टाइम बात करता था रामला मैदान में कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता, किसी नेता के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगता है तो उसको हम पदमुक्त कर देंगे। और कितने देखिए, आज दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। तो ये एक इस पार्टी की विचारधारा के ऊपर स्वयं अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो हमेशा ईमानदारी की बात करता था, और आज देखिए पूरा उसने अपने केवल एक संजय सिंह को टिकट दे करके इस पार्टी की जो अपनी विचारधारा थी वो ही खत्म कर दी। और विचारधारा उनकी बहुत पहले ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि संजय सिंह जो है वो शराब घोटाले में लिप्त है, उनके खिलाफ एविडेंस है, कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है जब सुनवाई हुई है। बावजूद इसके इस तरीके से टिकट देना, आखिर क्या मैसेज जो है वो आम आदमी पार्टी देना चाहती है? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी का तो देखो आज की देश की जनता को पता लगे, इनके भ्रष्टाचार से लेके सब चीज़ें लेके इनके अपने कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन संजय सिंह इस पार्टी में एक जो कहीं ना कहीं इस पार्टी का एक 3-4 नेताओं में है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को टिकट देने का मतलब है कि जो लेन देन का हिसाब होता है शराब घोटाले में, उसका एक जो हिस्सा था वो कहीं ना कहीं एक पार्ट संजय सिंह भी था। संजय सिंह को कैसे उसका मुंह दबाया जाए, कैसे ये चीज़, ये भी एक कारण हो सकता है अरविंद केजरीवाल का। और बड़ी जिस तरह से कल नामों की घोषणा हुई, देश की जनता में बड़ा चौंकाने वाला है कि जो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और ईमानदारी के झंडे लेके पूरे देश और दुनिया में घूमता था, आज भ्रष्ट लोगों को राज्यसभा भेज रहा है। ये इस बड़ा ही मतलब चौंकाने वाला कल। एक और सवाल उठता है कि संजय सिंह अगर राज्यसभा में उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का अपमान हो, चाहे वहां पर हंगामा करना हो। ये संजय सिंह की नीति रही है, नियत रही है। राज्यसभा में सस्पेंड भी कई बार हुए हैं। तो क्या ये भी वजह है कि आम आदमी पार्टी अपना एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए कि कोई तो उनका नेता ऐसा है वो जो मुद्दों पर हंगामा करे, जो राज्यसभा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे? क्या ये भी एक नीति हो सकती है कि संजय सिंह को एक बार फिर टिकट दिया गया है? देखिए, ये राज्यसभा मेंबर बनाना आम आदमी पार्टी का उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका मतलब पार्टी का अपना डिसीजन है। लेकिन ये जानते हैं कि जिस तरह से आपके चैनल पे हमने देखा था कि जिस तरह से संजय सिंह की जो भाषा इस्तेमाल करता था वो, और जिस तरह से जब वो जेल में जा रहा था तो किस तरह देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किस भाषा का रूप वो कर रहा था, वो पूरी देश की जनता शर्मसार हुई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा होता है भौंकने वाला, जो कहें कि कैसे उनके भौंकने वाला उस तरह से है। लेकिन ये बहुत अभी लंबा समय है कि राज्यसभा का इन्होंने कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन संजय सिंह कब बाहर आएगा ये अरविंद केजरीवाल को नहीं मालूम है। क्योंकि जिस घोटाले में, शराब घोटाले में संजय सिंह अंदर है, हज़ारों 10,000 करोड़ से ऊपर का एक घोटाला है, उसमें पता नहीं कब जमानत मिलेगी। और ये बड़ा चौंकाने वाला अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का है कि भ्रष्टाचार के मतलब भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाले आज अपने ही नेताओं के हाथ में भ्रष्टाचार का झंडा और डंडा ये लोग दे रहे हैं। वो कहते
कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब बीजेपी ये कह रही है कि अगर कट्टर ईमानदारी की बात केजरीवाल करते हैं, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को वो राज्यसभा भेजते हैं, उनका इस्तीफा नहीं होता है। मजबूरी में जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ, लेकिन संजय सिंह तो अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और एक बार फिर से टिकट उनके हाथ में थमा दिया है। तो क्या ये जो हो रहा है इसका जवाब दिल्ली की जनता 2024 में देगी? और साथ ही दिल्ली के भी चुनाव करीब हैं, क्या उसमें जवाब मिलेगा? बिल्कुल, इनके अपने देखिए सिद्धांत खत्म हो गए। ये वो दीपक है जो बुझने वाला है। आम आदमी पार्टी का ये जो पार्टी है कब बुझ सकते हैं? तो इनको लगता है कि आनन फानन में ऐसे डिसीजन कर रहे हैं जिससे इनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कल संजय सिंह को इन्होंने राज्यसभा में दोबारा उसको कैंडिडेट बनाने की बात है, और देश की जनता का इनसे बिल्कुल मोह भंग हो गया। अभी आपने देखा कि जो नकली दवाइयों का घोटाला, जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, पूरी दुनिया में अपने स्वास्थ्य मॉडल की बात करते थे, दवाइयाँ नकली दवाइयाँ मरीजों को दी गई, कितने मरीजों को नुकसान हुआ। उसी तरह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे करोड़ों रुपए दिल्ली के जो जनता का जो टैक्स का पैसा जो दिल्ली के डेवलपमेंट का था, इन्होंने ऐसी लेबोरेटरियों को दे दिया कि जो एक मोबाइल के नंबर से करीबन 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार रिपोर्टें बनी गई। तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने तोड़ दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को भी बौखलाहट कहेंगे या पागलपना कहेंगे कि जिस तरह से उल्टे सीधे डिसीजन है। दिल्ली की व्यवस्था ख़राब हो गई, शिक्षा व्यवस्था ख़राब हो गई है। आप समझ सकते हैं दिल्ली में पिछले 6 दिन से आप धूप नहीं देखी, इतना ऊपर पॉल्यूशन का इतना लेवल है कि 6 दिन से लोगों का समझ सकते हैं लोगों की घरों की स्थिति क्या होंगी। आज यहाँ दिल्ली में पिछले 3-4 दिन से जो है कि वो कपड़े नहीं सूख रहे। मतलब जो मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, केवल इसका कारण है पॉल्यूशन। आज आप दिल्ली से बाहर निकल जाइए, बड़ी कड़ाके की ठंड है, जहाँ दिल्ली में कड़ाके की धूप है। तो यहाँ इन बेसिक चीज़ों पे ये आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया ध्यान नहीं दे करके केवल ये है कि कैसे किसको बचाया जाए। कोई संजय सिंह नाम ना ले, उसके एवज में उसको इनाम दे दे कि हमने आपको दोबारा राज्यसभा का मेंबर बनाया। ये इस पार्टी और इस पार्टी के मुखिया के द्वारा चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो राज्यसभा के नामों की घोषणा हुई है उसमें एक और नाम सामने आया है, वो है स्वाति मालीवाल का। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि स्वाति मालीवाल को जो कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया गया है एक तरीके से, क्या आम आदमी पार्टी के लिए बोली हैं? केजरीवाल के हाँ में हाँ मिलाया है हर मुद्दे को लेकर, क्या इसका ही तोहफा जो है वो स्वाति मालीवाल को दिया? देखिए, स्वाति मालीवाल जी, जब याद होगा कि आपको जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कोई भी महिलाओं से जुड़ा मुद्दा होता था तो ये कभी धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल में होती थी। पिछले 8 साल में स्वाति मालीवाल जी के में दिल्ली में इतने महिलाओं के शोषण की घटना आई, इतनी उनके छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार की घटना आई। स्वाति मालीवाल ने कहीं कोई धरने पे बैठी हो, कहीं कोई भूख अनशन पे बैठी हो। केवल इनका हर नेता, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये स्वाति मालीवाल जो को इन्होंने कैंडिडेट बनाकर पूछा है कि पिछले 8 साल में कितनी महिलाओं की घटना, कितनों का उन्होंने समाधान किया? बिल्कुल 0। तो पार्टी का जिस तरह से इन लोगों का इनकी सोच, इनकी विचारधाराएं, सब कुछ इस पार्टी की ख़त्म हो गई है। और जिस तरह मतलब कल इन्होंने संजय सिंह का जो दोबारा राज्यसभा बनाना, ये पूरी देश और दिल्ली की जनता में चौंकाने वाला है कि इस तरह से एक भ्रष्ट आदमी, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक आदमी तिहाड़ जेल के अंदर है और उसको आप राज्यसभा बना रहे हो। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये वो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के जिन्हें बीजेपी ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आइए। और अगर आज ही ये बीजेपी में होते तो कोई मुख्यमंत्री होता, कोई लोकसभा का टिकट पा रहा होता, कोई राज्यसभा का टिकट किसी को मिल रहा होता। ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कही है कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि संजय सिंह तो बीजेपी के पैसे के लालच में नहीं आए और हमने उन्हें राज्यसभा भेजा। नहीं, देखो, ये तो केवल और केवल अपनी चोरियां, अपनी बेमानियां, इनको छुपाने के लिए ये तो भाजपा को गाली देना या देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देना इस पार्टी के, अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं का काम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका कहना कि ठीक है। मैं कहता हूँ कि देखो, एक आदमी आज तिहाड़ जेल में, आपके पास आम आदमी पार्टी का क्या और नेताओं की कमी हो गई है क्या कि केवल संजय सिंह रह गया जिसको आपको राज्यसभा में भेजना है? अरे और भी तो नेता हैं जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जिनको आप करिए, उनको भेजिए ना। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप तय हुआ है तो उसको इनको नहीं भेजना चाहिए था। और ये जिस तरह से पिछले
करीबन 12-13 घंटों में, क्योंकि अभी देखिए 2 बज गए हैं, जिस तरह के लोगों का रिएक्शन आ रहा है, आप आम आदमी पार्टी के ट्विटर पे, फेसबुक पे देखिए, लोगों का जो जिस तरह आ रहा है कि भाई उनको नहीं भेजना चाहिए था और कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए था। तो केवल चोर और चोर मौसेरे भाई अरविंद केजरीवाल के चोरी में वो साथी थे। तो अरविंद केजरीवाल चाहता है कि उनको कहीं ना कहीं उनको मुंह दबाया जाए, उसके पीछे एकमात्र लालच अरविंद केजरीवाल का यही है। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता विनोद बथेजी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई यानी केजरीवाल जाहिर तौर पर शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में किस तरीके से बचा जाए इस पूरे मामले से, कहीं ना कहीं यही वजह है कि राज्यसभा का जो एक तोहफा है टिकट के तौर पर वो संजय सिंह को दिया गया है।